अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं माइक्रो ओवन में ये नंबर वाले बटन क्यों होते हैं, और अगर किचन में चाक का एक टुकड़ा रखकर छोड़ दें तो क्या होगा, और मच्छर मारने वाली कॉइल को पानी में धोने से क्या होता है। ऐसी ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई बहस छिड़ गई है। वायरल होने वाली एक तस्वीर ने सोशल मीडिया सार्फिन को कश्मकश में डाल दिया। गोया ये नजरों का धोखा है या वाकई इस तस्वीर में उल्लू मौजूद है। वायरल होने वाली तस्वीर के कमेंट्स में सार्फिन दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं, तो कोई दूसरे को आंखों के डॉक्टरों से राब्ता करने का मशवरा देता है। चंद घंटों में वायरल होने वाली इस तस्वीर पर 13 लाख से जायद लाइक्स और 12,000 से जायद रीट्वीट किया गया। दरहकीकत इस तस्वीर में एक उल्लू मौजूद है जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में ढलने की सलाहियत रखता है। उल्लू के जिस्म पर मौजूद धारियां देखने वाले पर दरख्त के तने का गुमान तारी कर रही हैं। फैक्ट नंबर 2, कुदरत के हसीन नज़ारों में से एक नज़ारा कोसे कज़ा का है, जिसका मज़र हम बारिश के बाद आसमान पर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन से नजर आने वाली ये धनक कहां से नमूदार होती है और कहां तक जाती है? इस वीडियो में इस सवाल का जवाब दिया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद मनचले कोसे कज़ा की हकीकत जानने के लिए पैराशूट के जरिए उड़ान भरते हुए 7 रंगों की इस दार से ऊपर पहुंच जाते हैं। कोसे कज़ा से ऊपर पहुंचने पर उन पर यह हकीकत आया होती है कि ये आधा या नीम दायरे की सूरत में नहीं बल्कि एक मुकम्मल दायरे की सूरत में नमूदार होता है, लेकिन उसका हल्का इस कदर बड़ा होता है कि जमीन से देखने पर हमें ये आधे या नीम दायरे की सूरत में नजर आता है। फैक्ट नंबर 3, टेक्नोलॉजी में गिरी इस दुनिया में साइंसदान नित नई चीजें इजाद करते रहते हैं जिन्हें देखने वाले हैरान होकर रह जाते हैं। ऐसी ही उन चीजों में एक नई तख्लीक का इजाफा हुआ जो देखने में इंतहाई छोटी लेकिन साइंसदानों के लिए कारआमद है, जो एक लाल बेग है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। अब साइंसदानों ने साइबोर्गस टेक्नोलॉजी की मदद से लाल बेग रोबोट तैयार कर लिया। ये छोटे से रोबोट हूबहू लाल बेग की तरह दिखाई देते हैं, जबकि इन्हें चलाने के लिए उनकी पुश पर बैटरी भी लगी हुई है और ये सोलर पैनल की मदद से बरकी तवानाई हासिल कर सकते हैं। बताया जा रहा है ये अपनी बुनियादी तौर पर माहौलियात के बारे में मालूमात जमा करने के साथ साथ कुदरती आफात के दौरान रेस्क्यू मिशंस में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, जापान के कैटा क्योशो नामी नर्सिंग होम ने मुलाजमत के लिए इश्तिहार दिया कि वो बच्चों को मुलाजमत देना चाहते हैं। नर्सिंग होम की जानिब से बच्चों को मुलाजमत देने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी गई है, उनकी उम्र 4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चों को मुलाजमत की पेशकश करते हुए उन्हें तनख्वाह की बजाय दूध और डायपर्स फराहम किए जाने का फैसला किया। यही नहीं बल्कि मुलाजमत के दौरान बच्चों को भूख, नींद या किसी भी वजह से ब्रेक लेने की भी इजाजत होगी। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों को क्या काम करना होगा। बच्चों को नर्सिंग होम में मौजूद 100 से जायद बुजुर्ग अफराद को खुश रखना होगा जिनकी उम्र 80 बरस या उससे जायद है। फैक्ट नंबर 5, अमेरिका के मगरबी साहिली इलाकों और झीलों में पाए जाने वाले वेस्टर्न और क्लार्क ग्रेविस नामी परिंदे पानी पर चलने की सलाहियत रखने वाले दुनिया के सबसे वजनी जानवर या परिंदे कहलाए जाते हैं। ये अपने बड़े पैरों और तेजी से चलने की वजह से पानी पर 20 मीटर तक भाग सकते हैं, जिसकी वजह से ये वाहिद परिंदा या भारी जानवर है जो पानी पर इस अंदाज में तेजी से भागने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सिर्फ मुट्ठी भर मखलूक ही पानी पर चलने या दौड़ने की सलाहियत रखती है। उनमें भी ज्यादातर बहुत छोटे से कीड़े या मक्खियां ही होती हैं। उनके अलावा छिपकली की एक किस्म है जो कि ऐसा कर सकती है, लेकिन इन सब में सबसे वजनी वेस्टर्न और क्लार्क ग्रेविस नामी परिंदे हैं जो कि पानी पर चल सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, माइक्रो ओवन हर घर की जरूरत बन गया है। तकरीबन अब सभी खवातीन ने किचन में ओवन रखा हुआ है ताकि फौरी तौर पर खाना गर्म करने की सहूलत को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये कम वक्त में ज्यादा काम करने की सहूलत देता है। माइक्रो ओवन में नंबर दिए होते हैं जिनमें से नंबर 1 दबाने से ये स्टार्ट हो जाता है और नंबर 2 दबाने से ये बंद हो जाता है। जिन माइक्रो ओवन में अलग से स्विच ऑन और स्विच ऑफ का ऑप्शन होता है वो उन्हीं बटनों से खुलते हैं, जबकि जिन माइक्रो ओवन में ये बटन नहीं होते वो दीगर नंबरों से ही ऑपरेट होते हैं। माइक्रो ओवन में खाना गर्म करते वक्त अक्सर लोगों की प्लेट टूट जाती है, जिसकी वजह से खाना इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। इसलिए चंद मखसूस किस्म के बर्तन होते हैं जो जल्दी खाना गर्म होने में मदद देते हैं। इन बर्तनों में नॉन इलेक्ट्रोलाइट ज़रात मौजूद होते हैं
जिससे ना तो प्लेट टूटती है और ना ही खाना खराब होता है। फैक्ट नंबर 7, शादी इंसान की जिंदगी का एक नया सफर और सबसे यादगार दिन होता है, जिसके लिए दुल्हन हमेशा ही चाहती है कि बेहतरीन जगह का इंतखाब किया जाए और फोटोशूट बेहद खूबसूरत और शानदार हो। ताहम एक दुल्हन ऐसी भी है जिसने अपने इस खास दिन का फोटोशूट किसी खूबसूरत इमारत या फिर शादी हाल में नहीं बल्कि पानी और गढ़ों से खस्ता हाल सड़क के बीच करवाया। भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाली इस दुल्हन का फोटोशूट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और सार्फिन इस लड़की का ये मुनफरिद फोटोशूट देखकर हैरान है। तस्वीर में देखा जा सकता है दुल्हन रिवायती रूसी साड़ी में मलबूस है, जबकि उसके अकब में लोग भी मामूल के मुताबिक गुजर रहे हैं, लेकिन दुल्हन बगैर किसी की परवाह किए अपना फोटोशूट करवाने में मसरूफ है। फैक्ट नंबर 8, खवातीन का ज्यादातर वक्त किचन में सर्फ होता है, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन को साफ सुथरा करना, कोई चीज गिर जाए तो वो साफ करना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम आपको बताने जाते हैं कि घर के किचन में चाक रखना क्यों जरूरी है। अगर किचन में कहीं पर ऑयल गिर जाए तो चाक को उस जगह पर रख दें, ये अपने अंदर सारा ऑयल जज़ब कर लेगा। फिर आप आसानी से कपड़े से किचन साफ कर सकते हैं। ऑयल के डब्बे चिकने हो रहे होते हैं, अक्सर हाथ से फिसल जाते हैं, उनके लिए आपको चाहिए कि चाक के थोड़े से चूरे को ऑयल के डब्बे पर लगा दें, ताकि जब आप उनको उठाने लगे तो ये हाथ से नहीं फिसले। कपड़ों पर सालन गिर जाए तो फौरी उस चाक को कपड़े पर मसल लें, इससे कपड़े में ऑयल जज़ब नहीं होगा बल्कि धब्बा जल्दी ही हट जाएगा। सालन में ऑयल ज्यादा हो गया है तो आप 1 चम्मच चाक के पाउडर को आधा चम्मच बेकिंग पाउडर में मिक्स करके खाने में डाल दें, इससे जायका भी बढ़ जाएगा और ऑयल भी कम हो जाएगा। जूसर या ब्लेंडर चिकना हो गया है, सही से धुल नहीं रहा तो उसमें चाक डाल दें, फिर 10 मिनट बाद निकाल कर धो लें। फैक्ट नंबर 9, बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद मच्छरों की पैदावार में किस कदर इजाफा हुआ है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। इन मच्छरों से जान छुड़ाने के लिए आपको नित नए तरीके भी अपनाने होंगे, जिनमें से एक कॉइल का इस्तेमाल भी है। पर क्या आप जानते हैं कॉइल से आप और भी फायदे हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, कॉइल सिर्फ मच्छर नहीं भगाएगा बल्कि घर और किचन के कीड़े मकोड़े भी मार देगा। वो ऐसा कैसे करेगा, इसके लिए हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप एक कॉइल लेने, उसे पानी से धो लेना है ताकि अगर उस पर धूल मिट्टी लगी है तो वो साफ हो जाए। उसके बाद जब कॉइल थोड़ा नरम हो जाए उसे एक प्याले में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। अब उसमें 2 चम्मच हैंड सैनिटाइजर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच सफेद सिरका और आधा नींबू काट कर उसका रस शामिल कर लें। इन तमाम चीजों को डंडे की मदद से अच्छे से कूट लें। उसमें आधा ग्लास पानी डालकर अच्छे से हिलाएं, कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब छलनी की मदद से उस मिक्सचर को छान कर एक स्प्रे बोतल में भर लें। घर में कहीं भी मच्छर, लाल बेग, चूंटियां या दूसरे किस्म के कीड़े मकोड़े मौजूद हों वहां उसका स्प्रे करें। किचन कैबिनेट, लकड़ी का टेबल, सोफे और अलमारियों के नीचे हर मुमकिन जगह पर उसका स्प्रे करें जहां आपको लगता है कि कीड़े मकोड़े होते हैं या आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।